क्या आपने कभी सोचा है कि फिल्म स्टूडियो में बिहाइंड द सीन्स क्या होता है? लाइट्स, मेकअप, सितारे और थोड़ी सी भागम भाग भी। आज चलिए पोएट्स एंड पैनकेक्स की दुनिया में झांकते हैं, मद्रास के जेमिनी स्टूडियो की एक मजेदार और यादगार कहानी। बहुत साल पहले मद्रास, चेन्नई में एक बहुत मशहूर फिल्म स्टूडियो था, जेमिनी स्टूडियो। यहाँ रोज कुछ न कुछ दिलचस्प होता था। हीरो, हीरोइन, मेकअप आर्टिस्ट, लेखक, कवि सब काम में लगे रहते थे। स्टूडियो हमेशा शोर से भरा रहता और सब बिजी रहते थे। वहाँ काम करता था हमारा लेखक अशोकमित्रन। वो कोई बड़ा अफसर या अभिनेता नहीं था, बस एक छोटा सा कर्मचारी था। उसका काम था कागज टाइप करना और फाइलें संभालना। लेकिन उसकी एक खासियत थी, वो सबको बहुत ध्यान से देखता था और हर बात याद रखता था। हर सुबह स्टूडियो में सबसे ज्यादा हलचल होती थी मेकअप रूम में। वहां पैनकेक नाम का मशहूर मेकअप लगाया जाता था। इतना मोटा मोटा मेकअप किया जाता कि असली रंग दिखाई ही नहीं देता था। काले गोरे सब एक जैसे लगते थे, बस चेहरों पर एक परत चमकदार सफेदी की। मेकअप करने वाले भी अलग अलग जगहों से आए थे, कोई बंबई का, कोई मद्रास का, कोई आंध्र का। सबको लगता था कि वही सबसे अच्छा मेकअप आर्टिस्ट है। फिर आते हैं सुब्बू, जो स्टूडियो के बॉस के बहुत करीबी थे। सुब्बू बहुत होशियार और मददगार थे। अगर बॉस को किसी सीन के लिए आइडिया चाहिए तो सुब्बू के पास 10 आइडिया तैयार रहते। वो बहुत खुश मिजाज थे और हमेशा बॉस की तारीफ करते रहते थे। लेकिन अशोकमित्रन को महसूस हुआ कि वहां के ज्यादातर लोग बस बुद्धिजीवी दिखने की कोशिश करते थे। सच में उन्हें साहित्य या कविता की समझ नहीं थी। सब एक दूसरे को प्रभावित करने के लिए ऊंची ऊंची बातें करते थे। कहने का मतलब यह है कि सब दिखावा करते थे, मगर पता किसी को कुछ नहीं था। एक दिन खबर आई, एक अंग्रेज कवि स्टूडियो में आने वाले हैं। सब लोग उत्साहित थे। वो कवि आए, कुछ भाषण दिया, आजादी, कला और इंसान की सोच पर। लेकिन किसी को कुछ समझ नहीं आया। सब लोग बस चाय और बिस्किट का इंतजार करते रहे। बाद में लेखक को पता चला कि वह कवि थे स्टीफन स्पेंडर, एक बहुत प्रसिद्ध अंग्रेज कवि। तब उसे एहसास हुआ कि फिल्मों की चमक धमक और सच्ची साहित्यिक दुनिया के बीच बहुत बड़ा अंतर है। आखिर में अशोकमित्रन ने जेमिनी स्टूडियो छोड़ दिया, पर वहां की सारी मजेदार और अजीब बातें उसने अपनी यादों में संभाल लीं और उन्हीं यादों से ये प्यारी और हास्य भरी कहानी लिखी। इस कहानी से हमें पता चलता है कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती। कभी कभी असली कला सादगी में ही छिपी रहती है। हर काम का अपना महत्व होता है, चाहे वो छोटा ही क्यों न लगे। सफलता सिर्फ प्रतिभा से नहीं मिलती, बल्कि धैर्य, मेहनत और सही अवसर का सही इस्तेमाल करने से मिलती है।